आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए फिर एक बार जेहेतु एनआरसी को लेकर है। देखिए, मैं पहले तमाम जो देखने वाले लोग हैं और खासकर जो मुसलमान हैं, मैं उनसे बड़ा अदब एहतराम से बात कहना जा रहा हूं। देखिए, कम से कम ये 2-1 महीने में मैंने एनआरसी को लेकर जो उसके मामले जो बयानात आ रहे हैं उसको लेकर 2-3 वीडियो बनाया हूं। आधे आधे पौन घंटे के वीडियो है और उनके अंदर मैंने 4-5 इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदारान से, तमाम देश में पहली समाजी संगठनों से, तमाम अलग अलग सियासी पार्टी से वाबस्ता छोटे बड़े कारकुन जो मुसलमान हैं, जिम्मेदार पार्टी के सदर कहिए, जो भी कहिए, सियासी लीडरान कहिए, उनसे अपील किया था कि देखिए इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो दें आप। एनआरसी का मसला धीरे धीरे पूरे मुल्क में फैल चुका है। अपील भी किया था, लेकिन अफसोस के 2-3 वीडियो डालने के बाद भी जिस तरीके से उसका रद्द-ए-अमल देखने में आना चाहिए था, नहीं देखने में आया। मेरी खुद अकल हैरान है कि मतलब क्या चल रहा है। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। हालांकि इतनी परेशानियां दिख रही है, मुसीबतें आ रही है, नुकसान हो रहा है, जलील हो रहे हैं, जूते खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये जूते कौन खा रहे? आम मुसलमान, बड़े नहीं। परेशान हो रहे बेचारे, उनका नुकसान हो रहा है। बुलडोजर चल रहे, कार्रवाई चल रही, देखें। लेकिन उसके बाद भी जो बड़े जिम्मेदार है, ये जिनको जिस अक्ल शऊर के साथ, अक्ल फहम के साथ, जिस मंसूबाबंदी के साथ, जिस यकसोई के साथ, जिस हिसासियत के साथ, संजीदगी के साथ, जिन महवर पर, जिन नुकात पर आपको काम करना चाहिए, आप काम ही नहीं कर। आप चाहते क्या कि मुसलमानों के साथ गर्दन तक फांसी लटक जाना, उनके घरों पे बुलडोजर चल जाना, वो हजारों की संख्या में मतलब जेलों में चल जाना, हिरासती कैंप में चल जाना, एक जांच के नाम पे चल जाना। फिर आपको जरा यकीन हो जाएगा कि नहीं यार एनआरसी लागू होगी। अब तक तो हम जो सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ धमकियां दी जा रही, चुप चुप डराया जा रहा, वोट बैंक की राजनीति चढ़ी, चुनाव का मौसम चढ़ा, फेंकम फाक चढ़ रही। शायद आपको ऐसा इस वक्त लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अब तो एक ही रास्ता रह गया है कि जब तक अब मुसलमानों को, हजारों मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं होती, अल्लाह ना करे उनके ऊपर घरों पे बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती, अल्लाह ना करे हमारी जो मजहबी मुकामात है उस पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती, जब तक आप बिल्कुल रोड पे नहीं आएंगे और कोई काम पे नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगेंगे। आप इंतजार कर रहे कब 10-20 हजार मुसलमानों को हिरासती कैंप में लिया जाता, जांच के नाम पे लिया जाता, फिर हम बड़े बड़े अधिवेशन लेंगे, फिर हम बड़े बड़े मोर्चे खोलेंगे, फिर हम लाख लाख 2-2 लाख के मोर्चे निकालेंगे, फिर हम बड़े बड़े लाख लाख 2-2 लाख के आम खास मैदान भरेंगे। बस ऐसा ही लग रहा है। बड़ी तकलीफ हो रही है, किसको अगर मेरी बात से चुभ रही होंगी, बड़ी तकलीफ हो रही है साहब। अरे 2 महीने से वो मार रहा, मैं 2-3 वीडियो बना के डाला, और ऐसा नहीं कि मैं चलो भाई मैं आपसे ज्यादा होशियार हो गया, वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया, नहीं। हम नेशनल मीडिया देख रहे, जिसको आप फिरका परस्त कहते हैं, उनके बयानात का जायजा ले रहे, उनके बयानात जो पेपर में छप रहे उसको तज्जिया कर रहे, टीवी पे खबरें देख रहे, बयानबाजी देख रहे, व्हाट्सएप देख रहे, सोशल मीडिया देख रहे। वो देखने के बाद ही कह रहे हैं ना, मैं कुछ नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह नजूमी फरिश्ता तो नहीं है, मेरे ख्वाब में कुछ बशारत हुई और मैं आपको बोल रहा हूं और आप बोलेंगे यार पागल बंदा ऐसी कैसी बात कर रहा है। ऐसी बात तो नहीं है। फिर आप क्यों जाग रहे नहीं? चलिए मैं आ जाता हूं असली मुद्दे की तरफ और मौजू की तरफ कि मैं कहना क्या चाहता हूं और ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। देखिए, अभी हाल में आपने देखा 2-4-5-6 महीने पहले बीजेपी के एक मतलब बीजेपी पार्टी से वाबस्ता एक जिम्मेदार नेता कह सकते हैं हम, किरण सुमैया साहब, ये पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां 6-7 मुसलमानों की जो अजला जात है, जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, जैसा उसमें औरंगाबाद है, कुजालना है, नांदेड़ है, परभनी है, मालेगांव है, और भी उनका जहां भी इरादा होगा वो तो एक सोच के बैठे हुए हैं। वो दौरे कर रहे हैं, वहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब को, वहाँ के जिला कलेक्टर साहब को, विभागीय जो इलाकाई कमिश्नर होते हैं, डिविजनल कमिश्नर,
उनको जो है तो बाज़ाब्ता उनसे मीटिंग ले रहे हैं, उनको जो है तो कुछ सबूत दे रहे हैं कि भाई देखो ये इतने बोगस बने हुए हैं बर्थ सर्टिफिकेट, हमको इसकी जांच की जाए, या कुछ राशन कार्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं, या आधार कार्ड के बारे में कुछ मतलब जो है तो एक इस्लाम तराशी चल रही है कि भाई ये बांग्लादेशी लोग घुसे हुए हैं, जिन्होंने राशन कार्ड बना लिए, किसी ने टीसिया बना लिया, किसी ने क्या क्या बना लिया, और इसकी एक निष्पक्ष कानून की निगरानी में जांच हो। ठीक है, उनका अपना एक नजरिया है, अपना तर्क है, वो जो भी है, क्योंकि मुल्क की सालिमियत का मसला है, और इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की सालिमियत के साथ न कोई खिलवाड़ कर सकते हैं, न किसको खिलवाड़ करने की इजाजत देनी चाहिए, बल्कि जो देश दुश्मन अनासिर है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारी जो पुलिस मशीनरी है, एसबी मशीनरी है, सीआईडी मशीनरी है, जो भी है, ये सो रही है। ये भी सतर्क है, अलर्ट है, सतर्क है, अलर्ट है। बोल के दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, कुछ बंबई में, कुछ दो के आखिर में कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको डिपोर्ट किया गया, उनकी कानूनी जांच की गई, उनको कुछ हिरासत में लिया गया। जो भी दो मुल्कों के बीच में जो कवानीन जो राब्ते रहते हैं, एक मतलब घुसपैठियों को देश बदर करने के, देश के हवाले करने के, वो कार्रवाई भी चल रही हैं, पेपर में छप रहा है, टीवी पे दिख रहा है। ऐसा नहीं कि एजेंसियां खामोश है, एजेंसियां वो सतर्क है। खैर, वो एक उनका विषय अलग हो गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि औरंगाबाद में जो है तो 200 का मामला उठाए, किरेट्स में सामने आवाज उठाए कि भाई ये आधार कार्ड पे नाम अलग है, इस पे अलग है, इसकी जांच की जाए, और हमको शुबा है कि बोगस है। बोगस का मतलब क्या है? दो मतलब निकलते। बोगस का मतलब ये है कि जो बने हुए हैं ये लोग सही नहीं है, ये लोग यहाँ के नहीं है, और इन्होंने जो है तो कुछ खिला पिला के बोलो, कुछ गैर मतलब दस्तावेज बोगस टाइप के इस्तेमाल करके बोलो, ये जो है तो बर्थ सर्टिफिकेट को बना लिया, या आधार कार्ड बोलो, राशन कार्ड बोलो, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं, जैसा खदशा जता रहे हैं, इसका मतलब ही निकलता। अभी मालेगांव में भी इससे पहले पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने ऐसे करा। बाद में अभी शायद जिंतूर लातूर के पेपरों में छपा, वहां भी दौरा करे, वहां भी बोले कि भाई इसकी जांच की जाए, ये करे। अभी एक 2 रोज पहले उर्दू अखबार में छपा के शायद ये हफ्ते में सिल्लोड़ का दौरा करने वाले हैं। सिल्लोड़ के अंदर भी जो है तो वहाँ की जो एसडीओ एसडीएम जो भी है, वहाँ के जिम्मेदार, वहाँ के जो है तो उनको बोले कि भाई जो भी 150-200 क्या जो भी आंकड़ा है वहाँ पर भी, कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच की जाए कि इसके अंदर जो बोगस बने हुए हैं। यानी कि मतलब महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में 6-7 जगहों पे काम शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि भाई ये महाराष्ट्र में एक भी उक्का दुक्का वाकयात नहीं हुआ, यहाँ पर सब ठीक ठाक चल रहा है, तो हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आती। लेकिन जब कार्रवाई शुरू हो गई, निवेदन पे निवेदन जा रहे, बंबई से आके किरेट सुमेर साहब जो तो यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कर रहे, सिटी चौक कोर्डिनेशन पहुंच रहे, मालेगांव पहुंच रहे, अब सिल्लोड़ा पहुंचने वाले हैं, और यही सोच के पहुंच रहे कि भाई ये क्या है, बोगस है, डॉक्यूमेंट से चेक करो, ये करो, वो करो। लेकिन उसके ऊपर जितना एक सख्त रद्द-ए-अमल आना चाहिए, सख्त बोले तो एक कानूनी तौर से सख्त होना चाहिए, वो नहीं आ रहा। तो पता नहीं है इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है। हालांकि इतनी बड़ी बात हो रही है, हालांकि हमारे भारत के नागरिक जो यहाँ पर जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, तो यहाँ के सपूत हैं, उनके ऊपर अगर इस्लाम तराशी करना, उनकी किरदार कशी करना कि बांग्लादेशी घुसपैठिया है, तो ये एक सच्चे भारतीय की बदतरीन तौहीन है। उसकी जहनी तकलीफ का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो यहाँ का सपूत है, यहाँ के लिए जीता है, मरता है, और ऐसे चंद कुछ लोगों पे अगर ऐसे आरोप खदशा जताया जाता है कि ये घुसपैठिया है या इन्होंने बोगस बनाए हैं, तो जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है, कि छोटी बात है। मगर औरंगाबाद में देखने में नहीं आया कोई संगठन की तरफ से, किसी लीडर की तरफ से, या कुछ सामाजिक संगठन की तरफ से कि भाई वो जो 200 लोगों को बताया गया, 200 लोगों की यादी दी गई, तो यहाँ के किसी जिम्मेदारों ने वो 200 की MIT थी कार में देके वो 200 का जो है तो इकट्ठा मांगा कि साहब ये मुसलमानों पे एक बदतरीन इस्लाम है, हम भी देखना चाहते हैं कि 200 लोग कौन है, अगर वाकई वो घुसपैठिया है तो उसको बिला ताखिर जो है तो देश बदर किया, मुल्क बदर किया जाए। ऐसा कोई लाने तैयार नहीं हो रहा। वो 200 लोग कौन है, जिन है कि भूत है, क्या है, इसको खबर नहीं है, बस गट्ठा गया हुआ है, वो गट्ठा गया हुआ है। तो इसके ऊपर भाई वो मैंने जैसा पहले कहा कि माहिती अधिकार में भाई उनके घरों पे जाना, उनको जमा करना, उनकी सही जांच को गट्ठा जमा करना। और जैसा जब किरण सोमैया साहब बंबई से दौरा कर रहे हैं, उनको वहां एकदम मतलब एक वो हो रही है, उनको एक ख्वाब आ रहे हैं, उनको एक वो मिल रहा है मतलब सिग्नल कि यहाँ घुसपैठिया है,
अब बताइए कितने महान आदमी हैं कि हमारी पुलिस मशीनरी है, यहाँ के जिम्मेदार है, किसको खबर नहीं हो रही है, और उनको जो है तो मतलब इतने हजारों कर्मचारी जो मुस्तैद है, जो बिल्कुल चौकन्ना है, वो काम कर रहे हैं, और उनकी कारतगी पर, उनकी कारगुजारी पे अगर वो एक उंगली उठा रहे हैं, तो सोचिए फिर वो उनकी महानता का, उनकी काबिलियत का, उनकी देशभक्ति का क्या आलम होगा। खैर, देशभक्ति है तो देशभक्ति को सलाम है, लेकिन सवाल ये वो हक भी तो हो, सच भी तो हो। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि औरंगाबाद में हलचल नहीं दिखी कि कौन से लोग हैं, कि उनको प्रेस के सामने लाना, उनके परिवार को सामने लाना कि साहब ठीक है, ये इन पे जो आरोप लगे, जैसा बताया गया कि ये बोगस है, बोगस नहीं है, टीसी में ये है, आधार कार्ड में ये है, या कुछ पुराना नाम में उन्होंने गेजेट कॉपी बनाए थे, उसके अंदर मेंशन नहीं हुआ, या फिर वो जब वो आधार कार्ड बन रहे थे तो ये बेचारे सादे सीधे हमारे मुस्लिम भाई बहनें ज़्यादा मतलब वो नहीं होती, वो बराबर नाम बोलती है अपने शोहर का कि भाई अब्दुल कलीम, अब्दुल कलीम। अब हमारी जो माँ बहन जो बोली कि भाई मेरे शोहर का नाम, या मेरे बेटे का नाम, या भाई का नाम, जैसा जो भी है घर के जिम्मेदार, वो बड़े कि भाई नाम लिखा रहे हैं, ये फॉर्म भर रहे अब्दुल कलीम, अब्दुल का है, अब कलीम को से आता कि क्यों से आता है ना। अब उन्हें कलीम तो लिखा, पर रिवायत नाम भी लगता है कलीम लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, कलीम अगर आधार कार्ड में कलीम के से रहेगा, रेशन कार्ड में अगर क्यू से रहेगा, और राशन कार्ड में अगर कुछ अजीब रहेगा या सी से रहेगा, मतलब कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल, तो जाहिर सी बात है फिर वो गलत ही माने देंगे ना। उसको सही आप कौन से हिसाब से बोले, सही आप कौन से हिसाब से बोले। तो बहरहाल मैं तमाम हमारे चारों पांच इस्लामिक तंजीमों के जिम्मेदारान से बहुत ही अदब एहतराम के साथ, देखिए आपकी काविशें, आपकी मेहनतें, आपकी फिक्रें काबिल सताइश है, आप मुबारकबाद के मुस्तहक है, मुझे आपसे कोई बदगुमानी नहीं है। सिर्फ तकलीफ ये है, मुझे कुड़न है वो ये है कि जिसके ऊपर हमको काम करना चाहिए एक अच्छे अंदाज से, उस पर हम काम ही नहीं कर पा रहे। अगर औरंगाबाद की बात करूं तो एक हमारे जो इमाम की जो समाज पार्टी के एक जिम्मेदार नेता है सीनियर, हाजी इसाक साहब, ये किराड़पुरे में इनका माशाल्लाह काम दिख के आता है कि कोई ना कोई बहाने से केम लेते रहते हैं, और खास करके ये आधार कार्ड रेशन कार्ड केम लेते रहते हैं। औरंगाबाद में मैं समझता हूँ इनसे ज्यादा केम किसी ने नहीं लिए, ये सच्चाई है। मेरा सवाल ये है कि भाई जो भी वार्ड है, तो हर पार्टी का, खाली इमाम का क्या है, और भी है ना जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, ये भी अपने आप को सेकुलर बोले, और भी दीगर पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हैं, या और भी जो है और भी दीगर पार्टियां हैं। आपको चुनाव में आना है तो भाई आपने अगर थोड़ा थोड़ा हाथ बटा दिए, आपने अपने केम लगा दिए, आप पार्टी है, आप रजिस्टर्ड पार्टियां रहती है, आप एक मदद एक जो है तो जांच केम लगाए, तरबियती केम लगाए, जो मदद केम लगाए, बस सर्विस जांच अभियान केम लगाए, दुरुस्ती केम लगाए, तो क्यों नहीं लगा रहे आप। सबसे पहले तो अब ये बिहार में बताया गया है कि भाई ये इलेक्शन कार्ड कबूल नहीं कर रहा है। अब ये भी सुनने में वो नहीं हो रहा है कि भाई मसला ये है कि मतलब कि जितने नाम आए हैं, बिहार की बात करूं तो मैं, उसमें ये कहा गया कि हम आपके जो है तो डॉक्यूमेंट कबूल नहीं करते, या आपके जो भी कबूल है। तो अब जाहिर सी बात है कुछ कमियां होंगी ना। देखिए कोई भी अधिकारी हो, अगर कुछ कमियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, तो उसी आधार पे वो जो है तो अर्ज गुजार को बोल सकते हैं कि भाई आपके नाम में गलत है, जो भी है वो सब सही है, वो गलत क्यों बोलेंगे। अच्छा, पूरे मुसलमानों क्यों नहीं बढ़ रहे, सिर्फ चंद जो हजारों मुसलमान के ऊपर क्यों उंगली उठ रही, कुछ तो वजह होंगी। खैर वो बात का विषय अलग है, वो मामला बस हिसास है, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी भी वक्त है कि जैसा हमने वक्फ बोर्ड की जमीन को बचाने के लिए मस्जिदों से ऐलान हुआ, QR कोड का तक वो मामला निकला कि QR कोड दबाइए और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है तो आपकी दरखास्त पहुंचेंगी। उसके वजह से बहुत बड़े लेवल पे धरने मोर्चे निकले, हजारों लाखों के जो है तो दिल्ली से, मुंबई से, कहाँ कहाँ से लोग जो है तो धरने पूरे मुल्क में फैल के धरने मोर्चे करे, सारी बात करे, सारी बात हो रही है। अब ये चल रहा है, राहुल गांधी जो है तो और अपने वोट चोरी का जो है तो एक जिन पे जैसा वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई वोट चोर सरकार है, उनका एक आरोप है। तो बहरहाल अब इस पे अंदाजा लगता है कि भाई इतना बड़ा वोट चोरी का मामला सामने आता है, जो इस्लाम तराशी आती है और भी गंभीर बात सामने आती है, तो इसको देखकर तो मुसलमानों को, जिम्मेदारों को और चौकन हो जाना चाहिए। अब सरकार किसकी आती, क्या आती, कब बनती, इससे कहीं ज्यादा हर मुसलमान जो पूरे देश में फैला हुआ है, जो देश के हर जिलों में, अजला जात में, स्टेटों में कई कम कई ज्यादा तादाद रखता है, हैसियत रखता है, तो उनके डॉक्यूमेंट सही है क्या,
उनकी सब सही है क्या, ये अभियान को तेज करने की जरूरत है। और ये हल्का हल्का अभियान नहीं। अब फर्ज करो, अब महानगर पालिका का इलेक्शन है, मैं आपका एग्जाम्पल दूंगा। अगर इलेक्शन ऑफिसर ने जो भी पोलिंग बूथ पे रहते उन्होंने बोले आपका इलेक्शन कार्ड बताइए और आपका आधार कार्ड बताइए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आपका साथ में ड्राइविंग लाइसेंस बता दीजिए। अब उन्होंने चेक कर, उन्होंने बोला यार तुम्हारा आधार कार्ड में नाम अलग है और इलेक्शन कार्ड में नाम अलग है, तो हम आपको वोट डालने की इजाजत नहीं देते। एक थोड़ी देर के वास्ते अगर उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया तो फिर आप क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, वो तो वोटिंग का दिन रहेगा। अब आप कोर्ट में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, नहीं साहब हमने इस नाम सही दिए थे, वो नाम गलत आ गया, उसमें हमारी क्या गलती है। ये सारी कहानियाँ, किस्से जो भी है, मतलब तनाज़े वाली बात, इस्लाम तराशी, अब इसको सीधे होने को 2-3 महीने लग जाते हैं, शाम तक इलेक्शन खत्म हो जाता। अगर हज़ारों वोट डालने से महरूम रह गए और फिर उनको बोले कि भाई ये तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, कितनी परेशानियाँ बढ़ेंगी। फिर इलेक्शन के बाद जो तो हॉर्स क्रिएट साहब फिर दौरा करेंगे, फिर बोलेंगे भाई इसमें ये हुआ था, फिर इसमें वो हुआ था, फिर इसकी जांच करना है, उसकी जांच करना है। और जब आपको मालूम है कि भाई दौरे हो रहे हैं और जांच की मांग की जा रही है और थोड़े बहुत सबूत के वास्ते जो तो कहीं 150, 200, 100 के ऐसे गट्ठे दिए जा रहे हैं, तो पहली फुर्सत में जितनी भी सामाजिक संगठन कहिए, तमाम सियासी पार्टी से लीडरान जो मुसलमान जुड़े हुए हैं छोटे बड़े, उनकी जिम्मेदारी है कि अच्छे अंदाज से, कानूनी अंदाज से, जिसका तरीक़ेकार होता है दस्तावेज मांगने का, आरटीआई के तहत बोलिए, जो भी उस तरीक़ेकार होता है उसके ज़रिए से उसकी एक 2 कॉपी लेना कि साहब हम हमकी जांचना चाहते हैं, हम आपकी मदद भी करना चाहते हैं और लोगों की मदद भी करना चाहते हैं। अगर वो बेचारे बेकसूर है तो कानून तो इजाज़त देता है अपने, कानून में इस बात की पूरी पूरी गुंजाइश है कि अगर बेकसूर अपने बेकसूर को साबित करो, अगर बेगुनाह है तो भाई ये भी एक तरह का वही छो ना, उनको गलत करार दिया जा रहा है तो उनको सही सही करने का मौका भी देना चाहिए ना। तो आप उनकी दस्तावेज मांगो और वो उन लोगों की जो है तो पूरी अपने लेवल पे। अब देखिए ये काम सरकार नहीं करेंगे, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, ये काम सरकार भी नहीं करेंगे, शायद पुलिस प्रशासन भी नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन एविडेंस के आधार पर जो जिस तरह की दरखास्तें आ रही हैं, जिस तरह की शिकायत आ रही है, उसके ऊपर कानून की चौकट में बैठकर, चौकट में रहकर जो फैसले उनको लेने का इख्तियार है, अधिकार है, उसके हिसाब से फैसले लेके जो है तो फाइल को आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अब आप बोले कि हम गलत है, हम सही है, अब ये सही करना आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है। अब ज़्यादा लोग समझता नहीं है, जो भी एक टेक्निकल बातें रहती, कानूनी बातें रहती, ये आपकी जवाबदारी है कि जहाँ जहाँ ऐसे केस उठाए जा रहे हैं कई 150 मालेगांव में जैसा जैसा है, तो वहाँ के लोगों को एक बाज़ाब्ता पहले उनके बारे में पूरा अच्छे से बैठ के उनके घरों पे जाकर या कोई शादी हॉल में बुलाकर, कोई कल्चरल हॉल में बुलाकर, जहाँ भी मीटिंग का हॉल रहता है वहाँ बुलाकर उनके बारे में कि भाई आपके बारे में ऐसा कहा गया है, आपके पर शक शुबा किया गया है, बताइए आप क्या है, आप कब से मालेगांव में रहते हैं, कब से औरंगाबाद में रहते हैं, कब से लातूर में रहते हैं, कब से जालने में रहते हैं, मिसाल जैसा मैं उनका पूरा कलेक्ट करके कानूनी अंदाज से वकील के जरिए से और क्या उसमें बेहतर बात हो सकती है पूरा निकाल के फिर जिला कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी कीजिए, विभाग से नुमाइंदगी कीजिए, पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कीजिए, मतलब कानून का जवाब कानून से दीजिए। तो आप वहां पर देंगे तो फिर वो ऊपर भी प्रेशर देंगे ना कि भाई हम जिसका बात उठा रहे हैं उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं, और है तो टेक्निकल गलतियां है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, जो जैसा भी है या जो भी मसला है तो उसकी कुछ बात हो सकती है। और कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि हम गलत का साथ दें, यहाँ का कोई भी मुसलमान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि घुसपैठिया हमारे देश में घुसे और हम मुसलमानों को बदनामी करने का जरिया बने, कोई नहीं चाहता। लेकिन सवाल ये अगर जो हक पे है, जो सच पे है, जो बेकसूर है, तो उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, उनको आप राहत कैसे दिलाएंगे, ये सवाल है। जैसे इसमें कहा गया कि एसआर नहीं एनआरसी हो रहा है, ये और टाइम से आज का। अब बोलिए, अब कल को यहाँ से सख्ती हो जाएंगी या लोग पास मतलब बराबर उनके नामों की स्पेलिंग अधूरी रहेंगी, आधार कार्ड में कुछ रहेगा, इलेक्शन कार्ड में कुछ रहेगा, क्या कुछ कोई डॉक्यूमेंट बराबर नहीं रहेगा, बेचारे की मतलब जो भी भोलापना बोलो, इल्म की कमी बोलो, या मराठी बराबर नहीं आती बोलो, या इंग्लिश ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आती बोलो, स्पेलिंग उनको समझ में नहीं आ रही, उनको लग रहा है मेरा नाम कलीम है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनके टीसी में के से लिखा हुआ है, इसमें क्यू से लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल, अब ये चीज़ें कौन बताएगा, कौन जज करेगा। अभी जो इसका इल्म रखता कानूनी तौर से इसकी अहमियत क्या है, जैसे पासपोर्ट में हम देखते हैं कि स्पेलिंग की कितनी अहमियत रहती, तो ये आपको बिठा के मतलब पूरे महल्ले जाती सतह पर, गले जाती सतह पर, या महल्ले जाती सतह पर, या मस्जिद की जो हल्का जात होती है, जैसे एक मस्जिद है, एक महल्ले में समझो भाई 10, एक महल्ले में 10 मस्जिद है भाई, 10 मस्जिदों के अंडरटेकिंग में जेर निगरानी में जो है तो सेंटर बनाकर जो है तो उनकी जांच मुहिम, तरबियती मुहिम, गलतियाँ की दुरुस्ती मुहिम चला के जो है तो एक हम बहुत बड़ी मुसीबत से और बहुत बड़े जो मामला क्राउड जो गलत फहमियों का अंबार बढ़ने वाला है, हमको वक्त से पहले हम जो है उसको दफन कर सकते हैं। अब है जो वाकई कुछ पेचीदगियां है तो उसके लिए कानून है, कायदे है, अदालतें हैं, सारे जराए खुले हैं, लेकिन हम जानबूझकर कोई ऐसी सादगी में रह जाएंगे या गफलत में रह जाएंगे और जिसकी वजह से हजारों लोग
एक अजीब गरीब का मतलब सामने आएंगे कि भाई इनका ये मामला है, इनका ये मामला है, तो जाहिर सी बात है कि जो विरोधी हो सकते हैं या किरीट सोमैया साहब जैसे लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि घुसपैठिया ये है, तो उनको और एक वक्ती तोसत मौका मिलेगा ना कि देखो भाई 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, ठीक है वो गलत बोले सही बड़े वो जांच का विषय रहेगा, पुलिस प्रशासन उसकी जांच करेंगे, सीआईडी जांच करेंगे, जो भी इसका विभाग रहता है आला स्तर पर वो जांच करेंगे। लेकिन जब तक महीने 2 महीने में पेपर में क्या नहीं छपेगा, कितनी अफवाहों का बाजार कहाँ बनेगा, मुसलमानों को कितनी रूहानी तकलीफ पहुंचेंगी, कितनी बेचैनी फैलेंगी, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? कि खाली ये बोलते बैठेंगे कि वो बीजेपी सरकार ऐसी है, वो फिरका परस्ती की सरकार है, वो ऐसी सरकार है, ये मुसलमानों के दुश्मन है, दोस्त है, ऐसी है, दूर है, नज़दीक है, ये बातें करेंगे कि कानून की बात है, कानून की बात को कानून से समझने की, समझाने की, पेश करने की हम कोशिश नहीं करेंगे कि इसके ऊपर खाली कोई प्रेस से बात कर देना, धुआंधार भाषण कर देना, किसी बड़ा मोर्चा भरा देना, कोई बड़ा जलसा भरा देना और जलसे के अंदर अपना मतलब धुएंधार भाषण करके कर देना और कुछ भी मतलब बेलगाम कुछ भी बोल देना, क्या ये इसका हाल है? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इस तरह की हरकतें करते हैं मैं उनसे मुखातिब, जो इस तरह की हटके करते हैं। बाकी अलहमदिल्ला सब ज्यादा सही काम करते हैं। पर यार ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि देखिए बिहार एक झांकी है, जरा गौर कीजिएगा, बिहार एक झांकी है और पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। जैसा नहीं डायलेक्ट फिल्म में डायलेक्ट लगते हैं, इसमें देखो ये झांकी है, अभी तो पूरा ये बाकी है। इलेक्शन में चुनाव में देखते हैं हमेशा डायलेक्ट बाजी लगते हैं, नारे लगते। तो बस ये समझ लीजिए कि खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कि बिहार एक झांकी है और पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। अब जहां जहां मुसलमानों की बड़े आबादियां हैं, बड़े शहर है, बड़े गाँव है, तो वहां पर कैम्प लगाकर इसके अगर नहीं बने, 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, नहीं बने, क्यों नहीं बने, क्या बने? क्योंकि मुसलमानों में एक बड़ा तबका गुर्बत ज़्यादा रहता, पेट पाने के लिए कभी ये शहर से वो शहर चल जाता, ये गांव से वो गांव चल जाता, ये महल्ले से वो महल्ले चल जाता। इस वजह से भी वो कार्ड आके बन के वापस चल जाते, कभी डिलीट हो जाते, कभी बोलते भाई यहाँ रहते थे छोड़ के चले गए, तो जाहिर सी बात है वापस जाके जो तो कलेक्टर ऑफिस जमा हो जाते कि साहब इन्होंने 3 साल पहले कार्ड बनाए थे फला फला मुस्लिम महल्ले में, यहाँ के 100 कार्ड वापस आ गए, हमने वहाँ देने को गए तो पता चला कि वो यहाँ रहती ही नहीं, वो कहीं और चले गए। तब वो कहाँ ढूंढते बैठेंगे? फिर अब इसका क्या हल है? इसको हम कैसा जज करेंगे? इसको हम कैसी जांच करेंगे? इसको हम ये तकलीफों को, ये टेक्निकल पेचीदगी को हम कैसे हल करेंगे? अब इसके ऊपर जो है तो एक मुनज़्ज़म तरीके से कानून के दायरे में रहकर प्रशासन से मदद लेकर एक कैंप लगाकर हमको जो है तो काम करने की जरूरत है। अब किसकी सरकार आएंगी, ये वोट चोरी हो रहे, ये हो रहे, वो तो बात की बात है, वोट चोरी हो रहा है क्या, जो भी आरोप है, जो भी बात का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि चोरी हो रहा नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ सरकारी बदराड़ी, इसकी सरकार बन जा रही, ये हार जा रहा, वो जीत जा रहा। आज सबसे पहली है कि एक आम ऐसा गरीब मुसलमान जो एकदम निचले स्तर पर है, जिसको समझता नहीं, राजनीति समझती है, कुछ समझती, सीधा साधा है, उसके हम अगर 2-3 घर में जो 4-5 बंदे हैं, उसके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ टेक्निकल गलतियां हैं, उसको हम सुधार के दे दे, तो ये आज वक्त के हिसाब से कौम मिल्लत इस्लामिया की सबसे अजीम खिदमत है। गौर कीजिएगा, सबसे बड़ी अजीम खिदमत है। और इसके ऊपर हमको जो है तो एक अच्छे अंदाज से कोई शरई उज़र ना हो, तो मस्जिदों के अंदर भी जो है तो इमाम साहब के ज़रिए से, बेहतरीन मुखर्रिर के ज़रिए से एक बेदारी मुहिम चलाई जाए कि भाई अपने कागज़ों को, हालांकि बोगस कोई नहीं है, अगर है कुछ होंगे, सरकार देख रही है, कानून अपना काम कर रहा है, पेपरों में छपता है, पुलिस कार्रवाई करती है, इनको अरेस्ट किया जाता है, कानूनी हिसाब से इनको जो भी करना है होता है। लेकिन जो बड़ी संख्या में जो लोग बेचारे जो लाइल्म है, जो कम शौर्य का शिकार है, तो उनकी हम मदद कैसे करें? तो मस्जिदों में बात करें, अगर कोई शरई उज़र ना हो तो इसके वास्ते छोटे छोटे प्रोग्राम लिए जाए। और मतदार कार्ड की कितनी अहमियत है, आधार कार्ड की कितनी अहमियत है, राशन कार्ड की कितनी अहमियत है, आपके डोमेसाइल सर्टिफिकेट की कितनी अहमियत है, आपकी स्कूल की टीसी की कितनी अहमियत है, चाहे वो पहली पास क्यों ना हो, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट की कितनी अहमियत है, ये तमाम बातों को हमको जो है तो बार बार प्रोग्राम बोलना पड़ेगा, ताकि बहुत से रुपए में आठाने, यानी 50% लोग जो थोड़ा बहुत खर्चा करने की ताकत रखते हैं, वो अपने तौर से खर्च करके अच्छे अंदाज से कानूनी तरीके से जो तो बना के रख ले। अब जो बिल्कुल लावर स्टेप में है, लावर मतलब परेशानी माशी तो शिकार है, अब कुछ नहीं कर सकते, तो उसके हम कैंप लगाए, अपील करोगे भाई क्या बात है आपकी, क्यों नहीं बनाए, क्या नहीं बनाए, वो जांच करो। जांच करेंगे ना हम, जैसा कि हम बोलते हैं कि हम रमजान आती है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ज़कात मुस्तहिक को दो, रात के अंधेरे में लिया के दो, ये हाथ से पत दो तो ये हाथ को मालूम नहीं होना, उसकी मदद हो जाना, अल्लाह खुश होगा। अरे भाई क्या इसमें अल्लाह नाराज़ होगा? इसमें अगर समझो कोई गरीब परिवार है, उसका कोई मसला है, पैसे नहीं है, कागज पत्तर सब है, लेकिन कार्रवाई के पैसे नहीं है, चकरा मारने को मतलब टाइम नहीं है, पर रोज़ का रोज़ खारे रहे, तो उनकी मदद करना, उनके पास पैसा खर्च करना, क्या ये गुनाह का काम है कि इसमें अल्लाह राजी नहीं होगा? अरे भाई जैसा कहा जाता है कि जो होता ना कि रमजान के ज़कात के मद में आता, देखो जो क़ायदे में है ऐसे मुसलमानों के रिहाई के लिए इंतजाम करो।
वो अलग बहुत लंबा वाक़या है, मैं शॉर्ट में बोला कि जो क़ैद में है तो उसके अंदर भी हम ज़कात का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम अक्सर बयानों में सुनते हैं, अखबारात में छपता है। तो सवाल ये है कि हज़ारों की संख्या में अगर अल्लाह ना करे अगर कुछ मतलब शरारती तौर पर या कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर अगर हज़ारों मुसलमानों को परेशान किया जाता है, इनको हिरासत में लिया जाता है, इनकी जाँच में अगर कुछ लिया जाता है, तो ये भी तो कहीं न कहीं एक जेली शैन है। जैसा कहा गया है कि जो जो बेकसूर है, जो मज़लूम लोग हैं, जो क़ैद का शिकार है इसी वजह से, तो उनकी भी आप मदद कर सकते हैं ज़कात के पैसों के ज़रिए से। तो क्या वक़्त से पहले हम इनकी मदद नहीं कर सकते? क्या ज़रूरी है कि लोगों ने मतलब कोई ऐसा परेशान हो के मतलब हिरासती कैंप में जाना, फिर उनकी इंक्वायरी कमीशन बैठना, फिर आप जो है तो बोलेंगे नहीं, नहीं अब रमज़ान आ गया, यहाँ तो 5,000 लोग बेचारे बेचारे वो मतलब जाँच के नाम पे अटके हुए हैं, वो डाउटफुल में डाला हुआ है, अब 5,000 लोग हैं, अब ये पूरी इंक्वायरी की है, सब गरीब लोग हैं बेचारे, मट्टी काम करने वाली है, और रमज़ान शरीफ भी आ गया, भाई मुसलमानों ज़कात का अपना इस्तेमाल करो ताकि पैसा हमको यहाँ काम में आएगा। बात वही हो रही ना, आखिर में घुमा फिरा के बात वही हो रही कि जब तक हमको गोलियाँ नहीं लगती, जब तक हम जेल में नहीं जाते, जब तक बहुत बड़ा सैलाब नहीं आता, जब तक बुलडोज़र नहीं चलते, तो हम होश में नहीं आते। यानी हमारा नुकसान होना ज़रूरी है, तो हम जो है तो काम पे लगते हैं। अब बिहार में, यूपी में, साइड में जो मदरसों पे कार्रवाई चल रही, पेपरों में आ रहा, मगर कोई बयान नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर आ रहा कि भाई पेपर पढ़ा मैंने कि भाई मस्जिदों पर जो मुसलमानों की बस्ती पे जो बुलडोज़र चला, ये आइन पर हमला है। पेपरों में आया, आइन पर हमला है, यहाँ की जमहूरियत पे हमला है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, ठीक है आपकी सोच, आपकी सारी मुबारक बात है, लेकिन जब पेपर में ये भी तो छप रहा ना कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, उनके पास कागज पत्तर बराबर नहीं थे, या जो मदारिस है वो रजिस्टर्ड नहीं थे। जो गाँव का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, यूपी का जो कानून बना हुआ है मदरसा एक्ट को लेकर, उसके हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं थे। वो जो है तो मदरसा बोल के चला रहे थे। सरकार ने उस कानून का सहारा लेकर उसकी आड़ में उसके जरिए से जो तो कार्रवाई करी। तो आप ये अभियान क्यों नहीं चला रहे तमाम देश भर में, खासकर यूपी के अंदर, कि जितने भी मदारिस है हम उनका जो तो रजिस्ट्रेशन करने में मदद करेंगे। अगर वो सोसाइटी गरीब है, मदारिस गरीब है, अगर उनको कुछ भी कुछ टैक्सेस बाकी है या क्या बाकी है, तो हम जो है तो चंदा जमा करके अच्छे अंदाज से उनकी मदद करेंगे ताकि उनको लीगलाइज करने में आसानी हो और कानून की पासदारी करने वाले बने और कानून के साथ में चलने वाले बने। अब ये ऐलान क्यों नहीं कर रहे? आप ऐसा डाटा जमा क्यों नहीं कर रहे कि जितने मुतासिर जो मदरसे वाले हैं, पेपर में दिखाई नहीं कि कोई बहुत बड़ी तंजीम ने उनका इजलास मुलाकात करी, उनको अरकान को, सदर को बुलाए और उनकी रवात सुनी, उनकी परेशानियां सुनी कि भाई आपने क्यों क्यों आपके मसले है, आपकी रजिस्ट्री क्यों नहीं आई थी, आपका ज़मीन का कागज़ आपके पास क्यों नहीं है, आपके मसले क्या है। बस चल रहा। किसी अल्लाह वाले ने, नेक बंदे ने ज़मीन दे दिया कि भाई मेरे वालिद तरफ से मैं ज़मीन देता हूँ मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए। अब वो जो भी कागज़ होता है लिखा पढ़ी करके ले लिए, किसी ने दे दिया अल्लाह की राह में, और किसी बंदा उठ के खड़ा हुआ, उन्हें बोला भाई मैं भी अल्लाह की राह में मस्जिद तामीर कर देता, ये मदरसा बना देता। ठीक है भाई, देने वाले भी सही है, लेने वाले भी सही है, बनाने वाले भी सही है, लेकिन कानून क्या कहता है? अब हमको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब तक जो चल गया 50-60 साल में, लेकिन हमको अब एक एक चीज़ क्लियर रखना पड़ेगी। बस जो ज़मीन मदरसे बना रहे अपन, उसके कागज़ पत्तर क्लियर है क्या, रजिस्ट्री क्लियर है क्या, तामीर काम की ज़रूरत है क्या, उसका हम ऑनलाइन करो, कितने मदारिस है, क्या है, कैसे है, कमेटी का नाम क्या है, क्या है। अब हमको ये चीज़ पे जो है तो मुनज़्ज़म तरीके से आपस में बैठ के इत्तेहाद से, भाईचारे से, इत्तेफाक राय से तो काम करने की ज़रूरत है। जब हम इस पे काम लगेंगे ना तो हमको इस पे टाइम ही नहीं मिलेगा। वोट चोरा किधर हो रही, वोट की चोरी किसकी सरकार बन रही, किसकी आ रही। अब यहाँ हमारी गले में फांसी आके टिकी हुई है, तो हम हमारे गले के फांसी निकालते बैठेंगे कि वो बोलेंगे नहीं वो वोट चोरी कर रहा और वो प्रधानमंत्री बने हुए, वो बने हुए। पहले अपने आप को जो है तो कानूनी तौर से, हम जो गरीब मुसलमान है, हज़ारों की संख्या में है पूरे देश में, अगर लगा ली जाए तो ये संख्या लाखों में हो जाती है। हम उनके बारे में, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में हम कोशिश करेंगे, उसके बारे में सर जोड़ के बैठेंगे कि भाई कपड़े फाड़ते बैठेंगे सियासी एतबार से, उसमें और दुश्मनी बढ़ जा रही, तो उसमें ऐसे लफड़े हो जा रहे। तो बाज अब व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, अब एक सेकंड मालूम पड़ता कहाँ पर क्या चढ़ा, उनके पास सब डाटा रहता, डॉक्यूमेंट है नहीं है तो कैसे है, किस तरह से, सारी बात है। तो फिर आप उसको कैसे अंडर करेंगे? बहरहाल मेरी आखिरी में सबसे अदमन गुजारिश है, किसी को बदगुमानी नहीं है, आप सब मेरे बड़े हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ। कोई बुराई करना, तनक़ीद करना मकसद नहीं था, एक ही मकसद था। देखिए यहाँ से पूरे मुल्क की सतह पर आपको क्या सियासी एक्टिविटी करना है, धरनों में जाना है, वोट चोरी अभियान चलना है, राहुल गांधी के साथ चलना है, चलिए आपको मुबारक। लेकिन एक एक
एक टीम ऐसी बनाइए कि मुल्की सतह पर जो है तो इलाकाई जाते पर, महल्ले जाती सतह पर, ग्रामीण में, खेड़े में, पहाड़ों में, ताल्लुक़े में सतह पे जो है तो 6-7 दस्तावेज जो कि बड़ी अब आज के दौर में अहमियत के हामिल है, तो हम उसकी जो है तो दुरुस्ती कैसी रखें, उसकी दुरुस्ती करने में हम कैसी जो है तो जो बेचारे कामिल हजरात है जो गलती का शिकार है, इनको खुद नहीं मालूम कि क्या लिखा हुआ है, सही है कि गलत है, ज़्यादा पढ़ना नहीं आता, तो हम उनकी रहनुमाई कैसी करें, एक एक चीज़ की कैसी करे। और वह हर घर में जो 18 साल का बच्चा हो गया उसका बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, आधार कार्ड बना हुआ है तो नहीं है तो क्यों नहीं है, एडेशन कार्ड है तो क्यों नहीं है, यादी में नाम सही है क्या, वो हिसाब से आधार कार्ड में नाम सही है क्या, वो हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट नाम सही है क्या। ये सब चीज़ें बुनियादी है और इसकी कमजोरी की आड़ में जो है तो हम ले हो रहे। देखो और औरंगाबाद की मिसाल, अब किरण सुमैया साहब औरंगाबाद में आए, उन्होंने 200 गट्टा पेश करे, बोले साहब इसके अंदर नाम अलग है, उसके नाम अलग है। मतलब तो ये चाह रहा ना मोटे अल्फाज में कि नाम की स्पेलिंग की मिस्टेक थी, इसमें कुछ नाम दिख रहा, उसमें कुछ नाम दिख रहा। मतलब ये अगर ये सही रहता था तो ये नौबत पैदा होती थी क्या। अब जो भी टेक्निकल वजह जांच का विषय पुलिस प्रशासन अपनी जांच कर रहा है, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये टेक्निकल गलतियों से बड़ी बड़ी बात पैदा हो रही। तो क्यों ना जब जिससे बात ऐसी पैदा हो रही कि तुम्हारे वजूद पे सवाल खड़े हो रहा, तुम भारतीय है कि नहीं, इतनी बड़ी बात पैदा हो रही और तुम उसको हल्के में ले रहे, हल्के में ले रहे। ये मुनासिब बात नहीं है। मेरी आपसे अदमन गुजारिश है कि इसके ऊपर पूरे महल्ले जाती सतह पर, मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर, अजला जाती सतह पर, ताल्लुक जाती सतह पर, ताल्लुक के अंदर जो खेड़े पाड़े छोटे मोटे गाँव रहते वो सतह पर जो है तो अच्छे अंदाज से जो है तो उसके ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से काम करे, उसकी अहमियत को उजागर करे। और कई माशी मसले आते हैं, किस पैसे के बिना पर कोई बच्चे का, कोई बेचारी बेवा है, किसी और का इंतकाल होगा, वो बेचारे के 2-3 बच्चे, मतलब 2 बच्चे हैं, नहीं बना सकी, गुर्बत के मारे, परेशानी के मारे, ऐसा डेटा कलेक्ट करे, ऐसे लोगों को जमा करे, उनके लिए वकील के जरिए से, कानून जरिए से हम क्या मदद कर सकते हैं, उनकी बनाने मदद करें। तो ये काम आज के ज़माने में बहुत बड़ा अफजल तरीन काम है। मैं तो कहूँगा कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप भी मुझे माफ़ करें, मेरी कोई बदगुमानी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जो देश भर में जो मस्जिद के तामीराती काम चढ़े हैं, मदरसे के काम चढ़े, उसको बिला ताख़िर रोक देना चाहिए। ये मेरी अपनी ज़ाती राय, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, अगर ऐसा आपको लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो पैसों से हम उलमा इकराम से, मुफ्ती इकराम से मशवरा करके जो है तो ऐसे गरीबों की हम कैसे हम मदद कर सकते हैं, जो कमी का शिकार है, जो गफलत का शिकार है, उनको हम कैसा बेदार कर सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ों को पैसा लगेंगे ना, या अभियान चलाने को, टेबल लगाने को, कंप्यूटर बिठाने को, वकील खड़े करने को पैसा लगेगा। फ्री फुकड़ में काम तो होगा नहीं, ये पैसा देगा कौन, क्या कोई एक नेता दे सकता, कोई पार्टी दे सकती, कोई तंजीम दे सकती, नहीं। सबका थोड़ा 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 थोड़ा, जैसा हम मदरसे चला रहे कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सतह पे हमको जो तो पैसे जमा करना पड़ेंगे, ज़दका खैरात अतिया जमा करना पड़ेगा, उलमा इकराम की निगरानी में, मुफ्ती इकराम की निगरानी में, जो बेहतर उनकी तरफ से जो तजावीज़, राय या मशवरे निकल के आए, उसकी रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में हमको इस तरह से काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमें अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो हमें पैसों की कमी का एहसास भी ना हो। अब ये इस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसकी सरकार बन जाएगी, ये से नहीं। आप कितनी मुसीबत में आने वाले हैं या कितनी मुसीबत का शिकार है, और आपको एक आम गरीब मुसलमानों को हम कैसा अच्छे अंदाज से बाहर निकाल सकते हैं, उनकी कानूनी मदद कर सकते हैं, ये काम करते हैं तो ऐसा समझ लो कि हम आमदार भी बन गए, हम खासदार भी बन गए, हम सब कुछ बन गए। इतनी बड़ी कामयाबी है, इसको हल्के मत लो आप। यही आपसे एक दर्दमंद अपील थी, एक गुजारिश थी। उम्मीद है कि हमारे तमाम बड़े, जिनका मैं सबका एहतराम करता हूँ, चाहे सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो, जो भी हो, आप खुदा इस पर काम लिखिए। अगर ये हर 2 साल निकल जाते हैं, फिर वो मरदमशुमारी का वाक़या होगा, तो ये बात लिख लीजिए आप। जैसा मैं 2 महीने पहले बोला था ना, तो आप नहीं जागे थे, आपने शायद मुझे दीवाना पागल समझ ली थी। ये बात लिख लीजिए। अगर अब भी अगर महाराष्ट्र में अगर बेदारी मुहिम नहीं चली, तो मैं एडवांस से बोल दे रहा, इसको डाउनलोड करके रखिए, ये चीज़ होने वाली। अगर आपने नहीं जागे, आपने बोले यार ये बंदा हमको सिखा रहा है क्या, हमको बोल रहे क्या, हमसे ज़्यादा समझ रहे क्या, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे, अल्लाह ना करे, इसका रिजल्ट कैसा आएगा मैं आपको बताता। इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन के 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, जो भी इसका टाइम टेबल आया हुआ, शेड्यूल आया हुआ है मरदमशुमारी का, ठीक है, एनसीआर का, एनपीआर का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, एनपीआर का, घर का जाके मरदमशुमारी होंगी, फिर पूरे महाराष्ट्र से कलेक्ट हो जाएंगे। फिर हो सकता है मेरा एक, जैसा ये जो जिस अंदाज से मूवमेंट चलाया जा रहा है, ये चल रहा है, तो फिर ये हो सकता, फिर किरण सुमैया साहब जो है तो हर जिला जात में जाए और बोलेगा भाई मरदमशुमारी का हमको डाटा दो, कि मुसलमानों की जो है तो कितने सही है और गलत है, तो हमको उसकी जानकारी दो। अब जाहिर सी बात है, जिला कलेक्टर है, ये है, अब सरकार के एक बहुत बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं। आप सरकार के आदमी बोलेंगे ना मोटे अल्फाज में, तब कलेक्टर साहब ये थोड़ी बोलेंगे कल आओ, परसों आओ, अगले महीने में आओ, वो बोलेंगे ठीक है साहब 2 दिन में आपको दे देते।
जो भी तरीक़ेकार रहता, 3 दिन में इकट्ठा दे देंगे। अब औरंगाबाद की मिसाल, पर 5 लोगों का मर्दमशुमारी हुई, जिसमें जो है तो लाख, सवा लाख, 50 हज़ार का जो है तो कोई कागज़ है तो अधूरे आए। हालांकि गलत नहीं है, बोगस नहीं है, लेकिन अधूरे आए। वो बड़े टीसी गुम गई, वो बड़ा हमको नहीं मालूम, वो बड़ा ऐसा होगा, वो बड़ा अब्बा मर गए थे, अम्मा मर गए थे, कुछ भी नई बात आ, तो उसमें क्या होगा, वो दे दिए, पर हमको बहाना मिल जाएगा। अरे बोलेंगे ये तो हमको शक है, इनकी दोबारा जांच की जाए, इनको बुलाया जाए। अब जाहिर सी बात, इनको नोटिस दिया जाए, जहाँ जहाँ ये एरिया में रहते हैं वहाँ प्रोटेक्शन के जरिए नोटिस दी जाए कि प्रोटेक्शन में आके सफाई दो कि तुमने कागज क्यों नहीं दिए, तुम्हारे पास क्यों नहीं थे, पहले थे तो घूमे कैसा, तुम कैसा थे, क्या थे। अब वो हरेसमेंट है ना। अब एक मौज वाला है, भंगार वाला है, मिस्त्री काम करने वाला है, उसके घर पे अगर कुछ ऐसा आए कि भाई आपने दिए थे, इसकी हमको तो मालूमात दो। अब मालूमात दो का वहाँ 1 दिन लग रहा, 2 दिन लग रहा, रोजी भी जा रही है, मजदूरी भी जा रही है, परेशानी भी हो रही है, हैबत भी हो रही है, दिमाग भी आ रहा, टेंशन भी आ रहा, क्या होता क्या नहीं होता है अजीब। गरीब को समझता नहीं ना। अब ये जब मामला बढ़ेगा फिर आप क्या करेंगे, जब भी आप आराम करेंगे, खामोश रहेंगे, फिर तो वो जोश बताएंगे कैसा हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, हमारे बाप दादा ने खून दिए, पानी दिए, देश को आज़ाद करा, ये करा है। मतलब वो काम करने की ज़रूरत क्या है, काम क्या करना चाहिए, वो छोड़ देंगे। बस वो यही बोलते बैठेंगे हमने देश को आज़ाद करा यार, ये कौन होती है और वो कौन होती है, हम कागज़ नहीं बताएंगे। और जो जोड़े थे ना कागज़ नहीं बताएंगे, सबसे पहले वही कागज़ा बताने वाले और वही कागज़ा जमा करने वाले, ये सच्चाई। बहरहाल ये वीडियो इस पर तनकीद करना एक बार कह दूँ कि कोई मकसद नहीं है ऐसा। आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि काम पे लगिए, कि ऐसा ना हो कि बाद में मुसीबतें बढ़े। फिर तो आप काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना तो बहुत काफ़ी देर हो जाएंगी, तो फिर ऐसी भी गफलत का क्या फ़ायदा। बस यही दर्द से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।